इस वीडियो में हम 2025 छत्तीसगढ़ बोर्ड सीजीबीएसई के तीनों सेट ए बी सी के अति लोकप्रिय प्रश्न के उत्तर हम देखने वाले हैं कि कौन कौन से प्रश्न पूछे गए थे और उनके उत्तर क्या हैं। सेट ए में जो पहला प्रश्न है वह है परिणामी धारिता बढ़ाने के लिए संधारित्र को किस क्रम में जोड़ते हैं। तो हम परिणामी धारिता बढ़ाने के लिए संधारित्र को समांतर क्रम में जोड़ते हैं। ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर कार्य करता है। ट्रांसफार्मर अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। दूसरा सेकंड क्वेश्चन है जिसका उत्तर है अन्योन्य प्रेरण। थर्ड क्वेश्चन है सेट ए में पानी में हवा के बुलबुले के चमकने का कारण। तो पानी में हवा के बुलबुले के चमकने का कारण पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। इसमें हम अपवर्तन भी लिख सकते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है गतिमान इलेक्ट्रॉन से संबंधित डे ब्रागली तरंगदैर्घ्य के अस्तित्व की पुष्टि किस प्रयोग द्वारा की जाती है। तो ये डेविसन जर्मर का प्रयोग है जिसमें इलेक्ट्रॉन से संबंध डे ब्रागली तरंगदैर्घ्य के अस्तित्व की पुष्टि होती है। डेविसन जर्मर का प्रयोग। फिफ्थ क्वेश्चन है पांचवा प्रश्न है नैज अर्धचालक में त्रिसंयोजी अशुद्धि मिलाई जाए तो किस प्रकार का अर्धचालक प्राप्त होता है। त्रिसंयोजी यानी कि एक कोवेलेंट बॉन्ड नहीं बनेगा, एक इलेक्ट्रॉन के लिए नैज अर्धचालक के लिए रिक्त स्थान होगी जिसे हम होल कहते हैं, यानी कि पी प्रकार का। तो सेट ए के ये पांचों आंसर्स हैं अति लोकप्रिय प्रश्न खंड आ यानी कि सेक्शन ए का। सेट बी में फर्स्ट क्वेश्चन है नैज अर्धचालक में पंच संयोजी अशुद्धि मिलाई जाए तो किस प्रकार का अर्धचालक प्राप्त होता है। देखिए इसमें हम त्रिसंयोजी मिलाए थे तो पी प्रकार का मिला, इसमें पंच संयोजी मिला रहे हैं, एक इलेक्ट्रॉन फ्री रहेगा चालन के लिए और इलेक्ट्रॉन फ्री है यानी कि एन प्रकार का। तो जो सेट बी का पहला फर्स्ट जो क्वेश्चन है उसका आंसर होगा एन प्रकार का। इसमें सेकंड प्रश्न है सूर्य का प्रकाश विद्युत क्षेत्र या चुंबकीय क्षेत्र से विक्षेपित नहीं होता क्यों। तो सूर्य के प्रकाश यानी कि विद्युत चुंबकीय तरंग और विद्युत चुंबकीय तरंग या सूर्य के प्रकाश में आवेश नहीं होता है, और अगर आवेश नहीं होगा तो वो ना तो विद्युत क्षेत्र से विक्षेपित होगा और ना ही चुंबकीय क्षेत्र से विक्षेपित होगा, डिफ्लेक्ट होगा। तो सेकंड जो आंसर होगा वो होगा क्योंकि सूर्य के प्रकाश में आवेश नहीं होता। तीसरा इसमें प्रश्न है तालाब की तली ऊपर उठी हुई क्यों दिखाई देती है, कारण लिखिए। तो ये अपवर्तन के कारण है। अपवर्तन के कारण होता क्या है, जब प्रकाश की किरणें तालाब
से वायु में जाता है, यानी कि तालाब यानी कि पानी जो कि सघन माध्यम है, और जहां से हम देखते हैं वहां वायु होता है यानी कि विरल माध्यम है। तो जब सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रकाश की किरणें जाती है तो अपवर्तित हो जाती है, विलंब से दूर हट जाता है, और यही कारण है कि तालाब की जो तली है वो ऊपर उठी हुई दिखाई देती है। फोर्थ क्वेश्चन है, अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करने वाले उपकरण का नाम लिखिए। अन्योन्य प्रेरण, तो अन्योन्य प्रेरण किस, इसमें ए सेट में पूछा था कि ट्रांसफार्मर जो है किसमें कार्य करता है, अन्योन्य प्रेरण में कार्य करता है। अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करने वाला उपकरण ट्रांसफार्मर है। ट्रांसफार्मर में हम क्या करते हैं, उसमें दो कुंडली होता है, एक तो प्राथमिक कुंडली होता है और दूसरा जो है द्वितीय कुंडली होता है। तो हम प्राथमिक कुंडली पर एसी वोल्टेज जो है अप्लाई करते हैं और द्वितीय कुंडली पर सेकेंडरी कॉइल पर विद्युत वाहक बल फ्लक्स परिवर्तन होने के कारण उसमें प्रेरित धारा जो है उत्पन्न हो जाती है, और इस तरह से कार्य करता है ट्रांसफार्मर जो है। तो चौथा जो क्वेश्चन है, अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करने वाले उपकरण का नाम, उसमें जो आंसर है वो है ट्रांसफार्मर। फिफ्थ क्वेश्चन है, परिणामी धारिता कम करने के लिए संधारित्र को किस क्रम में जोड़ते हैं। तो सेट ए में जो क्वेश्चन था, फर्स्ट क्वेश्चन, उसमें क्या पूछा था कि अधिक समांतर क्रम में होता है तो कम किस में होगा, तो श्रेणी क्रम में होगा, श्रेणी क्रम में। सेट सी देखते हैं। सेट सी में जो पहला क्वेश्चन है, सेट सी में फर्स्ट क्वेश्चन है, पी प्रकार के अर्धचालक और एन प्रकार के अर्धचालक में बहुसंख्यक आवेश वाहकों के नाम लिखिए। देखिए, ए सेट में पी प्रकार का पूछा था और बी सेट में एन प्रकार का पूछा था। पी प्रकार में क्या हो रहा था कि एक इलेक्ट्रॉन की कमी था, तो होल जो है बहुसंख्यक आवेश वाहक होता है, और एन प्रकार में इलेक्ट्रॉन एक फ्री था चलन के लिए, तो एन प्रकार के अर्धचालक में इलेक्ट्रॉन जो है बहुसंख्यक आवेश वाहक होता है। तो इसमें पी प्रकार के अर्धचालक में होल बहुसंख्यक आवेश वाहक है, और एन प्रकार के अर्धचालक में इलेक्ट्रॉन जो है बहुसंख्यक आवेश वाहक है। सेकंड क्वेश्चन है सेट सी का, संधारित्र के प्लेटों के मध्य परावैद्युत पदार्थ रखने पर उसकी धारिता पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो संधारित्र की जो धारिता होती है परावैद्युत पदार्थ की उपस्थिति में, उसका जो फार्मूला है, इक्वेशन है, वो है C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A D माइनस T 1 - 1 अपान K। जब हम परावैद्युत माध्यम डालते हैं तब दोनों प्लेटों के मध्य, तो D जो है दोनों प्लेटों के मध्य की दूरी है, तो जब हम परावैद्युत पदार्थ डालते हैं तो माइनस हो जाता है इतना वैल्यू, तो ये वैल्यू छोटा हो जाएगा, तो कुल मिलाकर के जो डिवाइड हो रहा है वो छोटा वैल्यू से डिवाइड हो रहा है, तो धारिता जो है बढ़ जाएगी। इसका मान जितना कम होगा धारिता का मान उतना ही अधिक होगा। अब इसमें D में माइनस हो रहा है यानी कि कम हो रहा है, तो धारिता का मान बढ़ जाएगा। तो आंसर जो होगा वो आएगा, धारिता का मान जो है बढ़ जाएगा। थर्ड क्वेश्चन है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर काम करने वाले उपकरण का नाम लिखिए। तो डायनेमो जो होता है, हम डायनेमो में क्या करते हैं, दो चुंबक होते हैं जिनके मध्य हम क्या करते हैं, आर्मेचर को घुमाते हैं। तो इसमें इस आर्मेचर में, इस लूप में विद्युत धारा जो है प्रेरित हो जाता है। तो इस तरह से विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है डायनेमो। क्वेश्चन 4 है सेट सी में, हीरे की चमक का कारण लिखिए। तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन
पूर्ण आंतरिक परावर्तन हीरे के चमकने का मूल कारण है। हीरे का जो क्रांतिक कोण होता है वो 24.41 डिग्री होता है। तो किसी भी पदार्थ के क्रांतिक कोण से अधिक कोण पर हम प्रकाश की किरणों को उस पदार्थ पर आपतित कराएंगे तो प्रकाश की किरणें पूर्ण रूप से परावर्तित हो जाते हैं और वो बार बार परावर्तित होकर के उस जगह से बाहर निकलता है जहां क्रांतिक कोण का मान जो है, आपतित कोण का मान जो है क्रांतिक कोण के मान से कम होता है। तो इस तरह से चमकता हुआ दिखाई देता है हीरा जो है। तो 4th नंबर में जो आंसर आएगा हीरे की चमक का कारण वह है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। 5th क्वेश्चन है, प्रकाश विद्युत उत्सर्जन के लिए सामान्यतः किस प्रकार की धातु प्रयुक्त की जाती है? तो किसी भी धातु से प्रकाश विद्युत उत्सर्जन कब होगा? कार्यफलन कम हो उस पदार्थ का, और कार्यफलन कम होता है क्षारीय धातु का। तो इसमें हम दो उत्तर लिख सकते हैं, एक तो क्षारीय धातु लिख सकते हैं, तो क्षारीय धातु, या हम लिख सकते हैं कि जिनका कार्यफलन कम हो, जिनका कार्यफलन कम हो, जैसे लिथियम, सोडियम, ये सब क्षारीय धातु है तो इनका हम प्रयोग कर सकते हैं। तो ये सेट ए, बी और सी के अति लघुत्तरी प्रश्न है, 1 नंबर के प्रश्न है जिनके ये उत्तर है। धन्यवाद।